युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व। ब्राह्मणों और श्रेष्ठ राजाओं के धर्म का वर्णन तथा धर्म की गति को सूक्ष्म बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा का संपूर्ण लोकों की रक्षा पर आधारित परम धर्म न निभ सके और भूमंडल में आजीविका के सारे साधनों पर लुटेरों का अधिकार हो जाए, तब ऐसा जघन्य संकटकाल उपस्थित हो और यदि ब्राह्मण दयावश अपने पुत्रों तथा पौत्रों का परित्याग न कर सके, तो वह किस वृत्ति से जीवन निर्वाह करे? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को तो अपने विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस जगत में जो कुछ भी धन आदि दिखाई देता है, वह सब कुछ श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही है, दुष्टों के लिए कुछ भी नहीं है। जो अपने को सेतु बनाकर दुष्ट पुरुषों से धन लेकर श्रेष्ठ पुरुषों को देता है, वह आपद्धर्म का ज्ञाता है। जो अपने राज्य को बनाए रखना चाहे, उस राजा को उचित है कि वह राज्य की व्यवस्था को बिगाड़े बिना ब्राह्मण आदि प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से ही राज्य के धनियों का धन मेरा ही है, ऐसा समझकर उनके दिए बिना भी बलपूर्वक ले ले। जो तत्वज्ञान के प्रभाव से पवित्र है और किस वृत्ति से किसका निर्वाह हो सकता है, इस बात को अच्छी तरह समझता है, वह धीर नरेश यदि राज्य को संकट से बचाने के लिए निंदित कर्मों में भी प्रवृत्त होता है, तो कौन उसकी निंदा कर सकता है? युधिष्ठिर, जो बल और पराक्रम से ही जीविका चलाने वाले हैं, उन्हें दूसरी वृत्ति अच्छी नहीं लगती। बलवान पुरुष अपने तेज से ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जब आपद्धर्मोपयोगी प्राकृत शास्त्र ही सामान्य रूप से चल रहा हो, उस आपत्तिकाल में अपने या दूसरे के राज्य से जैसे भी संभव हो धन लेकर अपना खजाना भरना चाहिए, इत्यादि वचनों के अनुसार राजा जीवन निर्वाह करे। परंतु जो मेधावी हो, वह इससे भी आगे बढ़कर जो दो राज्यों में रहने वाले धनी लोग कंजूसी अथवा असदाचरण के द्वारा दंड पाने योग्य हों, उनसे ही धन लेना चाहिए, इत्यादि विशेष शास्त्रों का अवलंबन करे। कितनी ही आपत्ति क्यों न हो, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा सत्कृत या असत्कृत ब्राह्मणों से वे धनी हों तो भी धन लेकर उन्हें पीड़ा न दे। यदि राजा उन्हें धन अपहरण के द्वारा कष्ट देता है, तो पाप का भागी होता है। यह मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाणभूत बात बताई है। यही सनातन दृष्टि है। राजा इसी को प्रमाण मानकर व्यवहार क्षेत्र में प्रवेश करे तथा इसी के अनुसार आपत्तिकाल में उसे भले या बुरे कार्य का निर्णय करना चाहिए। यदि बहुत से ग्रामवासी मनुष्य परस्पर रोषवश राजा के पास आकर एक दूसरे की निंदास्तुति करें, तो राजा केवल उनके कहने से ही किसी को न तो दंड दे और न ही उसका सम्मान करे। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और न उसे किसी प्रकार सुनना ही चाहिए। यदि कोई दूसरे की निंदा करता हो तो वहां अपने कान बंद कर ले अथवा वहां से उठकर अन्यत्र चला जाए। दूसरों की निंदा करना या चुगली करना यह दुष्टों का स्वभाव ही होता है। श्रेष्ठ पुरुष तो सज्जनों के समीप दूसरों के गुण ही गाया करते हैं। जैसे मनोहर आकृति वाले, सुशिक्षित तथा अच्छी तरह से बोझ ढोने में समर्थ नई अवस्था के दो बैल कंधों पर भार उठाकर उसे सुंदर ढंग से ढोते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपने राज्य का भार अच्छी तरह संभालना चाहिए। जैसे जैसे आचरणों से राजा के बहुत से दूसरे लोग सहायक हों, वैसे ही आचरण उसे अपनाने चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष आचार को ही धर्म का प्रधान लक्षण मानते हैं। किंतु जो शंख और लिखित मुनि के प्रेमी हैं, उन्हीं के मत का अनुसरण करने वाले हैं, वे दूसरे लोग इस उपर्युक्त मत, ऋत्विक आदि को दंड न देने आदि को नहीं स्वीकार करते। वे लोग ईर्ष्या अथवा लोभ से ऐसी बात नहीं कहते, धर्म मानकर ही कहते हैं। शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले को दंड देने की जो बात आती है, उसमें वे आर्ष प्रमाण भी देखते हैं। ऋषियों के वचनों के समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी दिखाई नहीं देता। देवता भी विपरीत कर्म में लगे हुए अधम मनुष्य को नरकों में गिराते हैं, अतः जो छल से धन प्राप्त करता है, वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति जो प्रधान कारण है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिसका सब प्रकार से सत्कार करते हैं तथा हृदय से भी जिसका अनुमोदन होता है, राजा उसी धर्म का अनुष्ठान करे। जो वेद विहित स्मृतियों द्वारा अनुमोदित, सज्जनों द्वारा सेवित तथा अपने को प्रिय लगने वाला धर्म है, उसे चतुर्गुण संपन्न माना गया है। जो वैसे धर्म का उपदेश करता है, वही धर्मज्ञ है। सर्प के पच्चिन की भांति धर्म के यथार्थ स्वरूप को ढूंढ निकालना बहुत कठिन है। जैसे बाण से बिंधे हुए मृग का एक पैर पृथ्वी पर रक्त का लेप कर देने के कारण व्याध को उस मृग के रहने के स्थान का संकेत कराकर वहां पहुंचा देता है, उसी प्रकार उक्त चतुर्गुण संपन्न धर्म भी धर्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति करा देता है। युधिष्ठिर,
इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम्हें भी चलना चाहिए। इसी को तुम राजर्षियों का सदाचार समझो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को चाहिए कि वह अपने तथा शत्रु के राज्य से धन लेकर खजाने को भरे। कोष से ही धर्म की वृद्धि होती है और राज्य की जड़ें सुदृढ़ होती हैं। इसलिए राजा कोष का संग्रह करे, संग्रह करके सादर उसकी रक्षा करे और रक्षा करके निरंतर उसको बढ़ाता रहे। यही राजा का सनातन धर्म है। जो विशुद्ध आचार विचार से रहने वाला है उसके द्वारा कभी कोष का संग्रह नहीं हो सकता। जो अत्यंत क्रूर है वह भी इसमें सफल नहीं हो सकता। अतः मध्यम मार्ग का आश्रय लेकर कोष संग्रह करना चाहिए। यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है? कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है? जिसके पास सेना ही नहीं है उसका राज्य कैसे टिक सकता है? और राज्यहीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है? जो धन के कारण ऊंचे तथा महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ है उसके धन की हानि हो जाए तो उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। अतः राजा को कोष, सेना तथा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जिस राजा के पास धन का भंडार नहीं है उसकी साधारण मनुष्य भी अवहेलना करते हैं। उससे थोड़ा लेकर लोग संतुष्ट नहीं होते और न ही उसका कार्य करने में उत्साह दिखाते हैं। लक्ष्मी के कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर सत्कार पाता है। जैसे वस्त्र नारी के गुप्त अंगों को ढकते हैं वैसे ही लक्ष्मी राजा के सारे दोषों को ढक लेती है। पहले के तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजा की बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर जलते रहते हैं और उसके शत्रु भी कपटपूर्वक उसकी सेवा करते हैं, जैसे कुत्ते अपने घातक चांडाल की सेवा करते हैं। ऐसे नरेश को सुख कैसे मिल सकता है? अतः राजा को सदा उद्यम करना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उद्यम ही पुरुषत्व है। जैसे सूखी लकड़ी टूट सकती है पर झुकती नहीं है, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए पर कभी दबना नहीं चाहिए। राजा चाहे तो वन की शरण लेकर मृगों के साथ विचरे, किंतु मर्यादा भंग करने वाले डाकुओं के साथ कभी न रहे। डाकुओं को हिंसात्मक कर्मों के लिए अनायास ही सेना मिल जाती है। सर्वथा मर्यादा शून्य मनुष्य से सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। केवल निर्दय कर्म करने वाले पुरुष की ओर से डाकू भी शंकित रहते हैं। राजा को ऐसी मर्यादा स्थापित करनी चाहिए जो सब लोगों के चित्त को प्रसन्न करे। लोक में छोटे से कार्य में भी मर्यादा का मान होता है। संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो मानते हैं कि यह लोक और परलोक कुछ नहीं है। ऐसे नास्तिक मनुष्य से भय रखना चाहिए, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। डाकुओं में भी मर्यादा होती है। जैसे कुछ अच्छे डाकू दूसरों का धन तो लूटते हैं पर हिंसा नहीं करते। जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं उनसे कई लोग स्नेह भी करते हैं, क्योंकि वे बहुतों की रक्षा भी करते हैं। परंतु युद्ध न करने वाले को मारना, पराई स्त्री पर बलात्कार करना, कृतघ्नता करना, ब्राह्मण का धन छीनना, किसी का सर्वस्व लूट लेना, कन्या का अपहरण करना या ग्राम पर आक्रमण करके स्वामी बन बैठना, ये सब बातें डाकुओं में भी निंदित मानी जाती हैं। डाकू को पराई स्त्री का स्पर्श और उपर्युक्त सभी पाप त्याग देने चाहिए। जिनका सर्वस्व लूट लिया जाता है वे डाकुओं से मेलजोल बढ़ाकर उनका विश्वास पाने की चेष्टा करते हैं और फिर अवसर पाकर उनका सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। इसलिए डाकुओं को चाहिए कि वे दूसरों के धन में से कुछ शेष छोड़ दें, सारा न लूटें। मैं बलवान हूं ऐसा समझकर क्रूर व्यवहार न करें। जो डाकू दूसरों के धन को शेष छोड़ देते हैं वे अपने धन में भी अवशेष पाते हैं, और जो सब कुछ लूट लेते हैं उन्हें सदा अपने धन के भी नष्ट हो जाने का भय रहता है। बल की महत्ता और पाप से छूटने का प्रायश्चित्त। भीष्म जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल के विद्वान इस विषय में जो धर्म का प्रवचन करते हैं वह यह है कि ज्ञानी क्षत्रिय के लिए धर्म और अर्थ यही प्रत्यक्ष है। धर्म और अधर्म की समस्या रखकर किसी के कर्तव्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं है। धर्म और अधर्म के विषय में निर्णय करना कठिन है। धर्म और अधर्म का फल किसी ने यहां प्रत्यक्ष नहीं देखा है। अतः राजा बल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि यह सब जगत बलवान के अधीन है। बलवान पुरुष संपत्ति, सेना और मंत्री सब कुछ पा लेता है। जो दरिद्र है वह पतित समझा जाता है और उसके पास थोड़े धन को भी लोग जूठन मानते हैं। बलवान पुरुष में बहुत सी बुराइयां हों तो भी भय के कारण कोई उसके विषय में कुछ नहीं कहता।
यदि बल और धर्म दोनों सत्य पर आधारित हों तो वे मनुष्य को महान भय से बचाते हैं। मैं बल को धर्म से भी श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि धर्म भी बल से ही चलता है। बल में ही प्रतिष्ठित धर्म इस पृथ्वी पर गति करता है। मैं धर्म से भी बल को अधिक श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि बल से ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। जैसे चलने फिरने वाले सभी प्राणी पृथ्वी पर ही स्थित हैं, उसी प्रकार धर्म बल पर ही प्रतिष्ठित है। जैसे धुआं वायु के अधीन होकर चलता है, उसी प्रकार धर्म भी बल का अनुसरण करता है। अतः जैसे लता किसी वृक्ष के सहारे फैलती है, उसी प्रकार निर्बल धर्म बल के ही आधार पर सदा स्थिर रहता है। जैसे भोग सामग्री से संपन्न पुरुषों के अधीन सुखभोग होता है, उसी प्रकार धर्म बलवानों के वश में रहता है। बलवानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बलवानों की सारी वस्तु ही शुद्ध एवं निर्दोष होती है। जिसका बल नष्ट हो गया है, जो दुराचारी है, उसको भय उपस्थित होने पर कोई रक्षक नहीं मिलता है। दुर्बल से सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न हो उठते हैं, जैसे भेड़िए से। दुर्बल अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, सबके अपमान और उपेक्षा का पात्र बनता है तथा दुखमय जीवन व्यतीत करता है। जो जीवन निंदित हो जाता है, वह मृत्यु के ही तुल्य है। दुर्बल मनुष्य के विषय में लोग इस प्रकार कहने लगते हैं, अरे, यह तो अपने पापाचार के कारण बंधु बांधवों द्वारा त्याग दिया गया है। उनके उस वाक्यबाण से घायल होकर वह अत्यंत संतप्त हो उठता है। यहां अधर्म पूर्वक धन का उपार्जन करने पर जो पाप होता है, उससे छूटने के लिए आचार्यों ने यह उपाय बताया है। उक्त पाप से लिप्त हुआ राजा तीनों वेदों का स्वाध्याय करे, ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित रहे, मधुर वाणी तथा सत्कर्मों द्वारा उन्हें प्रसन्न करे, अपने मन को उदार बनावे और उच्च कुल में विवाह करे। मैं अमुक नाम वाला आपका सेवक हूं, इस प्रकार अपना परिचय दे, दूसरों के गुणों का बखान करे, प्रतिदिन स्नान करके इष्ट मंत्र का जप करे, अच्छे स्वभाव का बने, अधिक न बोले, लोग उसे बहुत पापाचारी बताकर उसकी निंदा करें तो भी उसकी परवाह न करे और अत्यंत दुष्कर तथा बहुत से पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के समाज में प्रवेश करे। ऐसे आचरण वाला पुरुष पापहीन हो शीघ्र ही बहुसंख्यक मनुष्यों के आदर का पात्र हो जाता है, नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है और अपने किए हुए विशेष सत्कर्म के प्रभाव से अपनी रक्षा कर लेता है। लोक में सर्वत्र उसका आदर होने लगता है तथा वह इहलोक और परलोक में भी महान फल का भागी होता है। मर्यादा का पालन करने कराने वाले कायव्य नामक दस्यु की सद्गति का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो दस्यु डाकू मर्यादा का पालन करता है, वह मरने के बाद दुर्गति में नहीं पड़ता। इस विषय में विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कायव्य नामक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह प्रहार कुशल, शूरवीर, बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ, क्रूरतारहित, आश्रमवासियों के धर्म की रक्षा करने वाला, ब्राह्मण भक्त और गुरुपूजक था। वह क्षत्रिय पिता से निषाद जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल वन में जाकर मृगों की टोलियों को उत्तेजित करता था। मृगों की विभिन्न जातियों के स्वभाव से परिचित तथा उन्हें काबू में करने की कला जानता था। निषादों में वह सबसे निपुण था। उसे वन के संपूर्ण प्रदेशों का ज्ञान था। वह सदैव पारयात्र पर्वत पर विचरने वाला तथा समस्त प्राणियों के धर्मों का ज्ञाता था। उसका बाण अचूक था और उसके सारे अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ थे। वह सैकड़ों मनुष्यों की सेना को अकेले ही जीत लेता था और उस महान वन में रहकर अपने अंधे और बहरे माता पिता की सेवा करता था। वह मधु, मांस, फल, मूल तथा नाना प्रकार के अन्नों द्वारा माता पिता को सत्कार पूर्वक भोजन कराता तथा अन्य माननीय पुरुषों की भी सेवा करता था। वह वन में रहने वाले वानप्रस्थ और सन्यासी ब्राह्मणों की पूजा करता और प्रतिदिन उनके घर में जाकर उनके लिए अन्न आदि वस्तुएं पहुंचा देता था। जो लोग लुटेरे घर का भोजन होने की आशंका से उसके हाथ से अन्न नहीं ग्रहण करते थे, उनके घरों में वह प्रातःकाल ही अन्न और फल मूल आदि रख आता था। एक दिन मर्यादा का अतिक्रमण और तरह तरह के क्रूर कर्म करने वाले कई हजार डाकुओं ने उससे अपना सरदार बनने के लिए प्रार्थना की। डाकुओं ने कहा, तुम देश, काल और मुहूर्त के ज्ञाता, विद्वान, शूरवीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, इसलिए हम सब लोगों की सम्मति से तुम हमारे सरदार बनो। कायव्य ने कहा, प्रिय बंधुओं, तुम कभी स्त्री, डरपोक, बालक और तपस्वी की हत्या मत करना। जो तुमसे युद्ध न करे उसका भी वध मत करना। स्त्रियों को कभी बलपूर्वक न पकड़ना।
स्त्री का वध कोई भी न करे। ब्राह्मणों के हित का सदा ध्यान रखना। आवश्यकता हो तो उनकी रक्षा के लिए युद्ध भी करना। खेत की फसल मत उखाड़ना। विवाह आदि उत्सवों में विघ्न मत डालना। जहां देवता, पितर और अतिथियों की पूजा होती हो, वहां कोई उपद्रव मत खड़ा करना। समस्त प्राणियों में ब्राह्मण विशेष रूप से डाकुओं के हाथ से छुटकारा पाने के अधिकारी हैं। अपना सर्वस्व लगाकर भी तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसके पराभव का चिंतन करने लगते हैं, उसका तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं होता। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है और उनका विनाश चाहता है, उसका पतन निश्चित है। तुम लोग लुटेरेपन का जो फल है, उसे पाने की अभिलाषा रखो। जो व्यापारी हमें स्वेच्छा से धन नहीं देंगे, उन्हीं पर दल बांधकर आक्रमण करो। दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए है, अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं। जो शिष्ट पुरुषों को सताते हैं, उनका वध ही उनके लिए दंड माना गया है। जो लोग राष्ट्र को हानि पहुंचाकर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे मुर्दों में पड़े हुए कीड़ों के समान उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो दस्यु जाति में उत्पन्न होकर भी धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, वे लुटेरे होने पर भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर उन दस्युओं ने कायव्य की सारी आज्ञा मान ली और सदा उसका अनुसरण किया। इससे उन सभी की उन्नति हुई और वे पाप कर्मों से हट गए। कायव्य ने उस पुण्यकर्म से बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि उसने साधु पुरुषों का कल्याण करते हुए डाकुओं को पाप से बचा लिया था। जो प्रतिदिन कायव्य के इस चरित्र का चिंतन करता है, उसे वनवासी प्राणियों से किंचित मात्र भी भय नहीं प्राप्त होता। भारत, उसे संपूर्ण भूतों से भी भय नहीं होता। राजन, किसी दुष्टात्मा से भी उसको डर नहीं लगता। वह तो वन का अधिपति हो जाता है। राजा किसका धन ले और किसका न ले तथा किसके साथ कैसा बर्ताव करे, इसका विचार। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस मार्ग या उपाय से राजा अपना खजाना भरता है, उसके विषय में प्राचीन इतिहास के जानकार लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार उसे देव संपत्ति में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। वह लुटेरों तथा अकर्मण्य मनुष्यों के धन का अपहरण कर सकता है। भरत नंदन, ये समस्त प्रजाएं क्षत्रियों की हैं। राज्य भोग भी क्षत्रियों के ही हैं और सारा धन भी उन्हीं का है, दूसरे का नहीं है, किंतु वह धन उसकी सेना के लिए है या यज्ञानुष्ठान के लिए। जो खाने योग्य नहीं है, उन औषधियों या वृक्षों को काटकर मनुष्य उनके द्वारा खाने योग्य औषधियों को पकाते हैं। इसी प्रकार जो देवताओं, पितरों और मनुष्यों का भविष्य के द्वारा पूजन नहीं करता है, उसके धन को धर्मज्ञ पुरुषों ने व्यर्थ बताया है। अतः धर्मात्मा राजा ऐसे धन को छीन ले और उसके द्वारा प्रजा का पालन करे, किंतु वैसे धन से राजा अपना कोष न भरे। जो राजा दुष्टों से धन छीनकर उसे श्रेष्ठ पुरुषों में बांट देता है, वह अपने आप को सेतु बनाकर उन सबको पार कर देता है। उसे संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता ही मानना चाहिए। धर्मज्ञ राजा अपनी शक्ति के अनुसार उसी तरह लोगों पर विजय प्राप्त करे, जैसे उद्भिज जंतु, वृक्ष आदि अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ते हैं तथा जैसे वज्रकीट आदि क्षुद्र जीव बिना ही निमित्त के उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही बिना ही कारण के यज्ञहीन कर्तव्य विरोधी मनुष्य भी राज्य में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः राजा को चाहिए कि मच्छर, डांस और चींटी आदि कीटों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है, वही बर्ताव उन सत्कर्म विरोधियों के साथ करे, जिससे धर्म का प्रचार हो। जिस प्रकार अकस्मात पृथ्वी की धूल को लेकर सिल पर पीसा जाए तो वह और भी महीन ही होती है, उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म जान पड़ता है। आने वाले संकट से सावधान रहने के लिए दूरदर्शी, तत्कालज्ञ और दीर्घसूत्री, इन 3 मत्स्यों का दृष्टांत। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो संकट आने से पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है, उसे अनागत विधाता कहते हैं तथा जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का उपाय सूझ जाता है, वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। ये 2 ही प्रकार के लोग सुख से अपनी उन्नति करते हैं, परंतु जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला होता है, वह दीर्घसूत्री मनुष्य नष्ट हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने में जो दीर्घसूत्री होता है, उसको लेकर मैं एक सुंदर उपाख्यान सुना रहा हूं। तुम स्वस्थचित्त होकर सुनो। कहते हैं, एक तालाब में जो अधिक गहरा नहीं था, बहुत सी मछलियां रहती थीं।
उसी जलाशय में 3 कार्यकुशल मत्स्य भी रहते थे, जो सदा साथ साथ विचरने वाले और एक दूसरे के सुहृद थे। वहां उन तीनों सहचारियों में से एक तो अनागत विधाता था, जो आने वाले दीर्घकाल तक की बात सोच लेता था। दूसरा प्रत्युत्पन्नमति था, जिसकी प्रतिभा ठीक समय पर ही काम दे देती थी, और तीसरा दीर्घसूत्री था, जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करता था। एक दिन कुछ मछलीमारों ने उस जलाशय में चारों ओर से नालियां बनाकर अनेक द्वारों से उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। जलाशय का पानी घटता देख भय आने की संभावना समझकर दूर तक की बातें सोचने वाले उस मत्स्य ने अपने उन दोनों सुहृदों से कहा, बंधुओं, जान पड़ता है कि इस जलाशय में रहने वाले सभी मत्स्यों पर संकट आ पहुंचा है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग दूषित न हो जाए, तब तक शीघ्र ही हमें यहां से अन्यत्र चले जाना चाहिए। जो आने वाले संकट को उसके आने से पहले ही अपनी अच्छी नीति द्वारा मिटा देता है, वह कभी प्राण जाने के संशय में नहीं पड़ता। यदि आप लोगों को मेरी बात ठीक जान पड़े तो चलिए दूसरे जलाशय को चलें। इस पर वहां जो दीर्घसूत्री था, उसने कहा, मित्र, तुम बात तो ठीक कहते हो, परंतु मेरा यह दृढ़ विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तदंतर प्रत्युत्पन्नमति ने दूरदर्शी से कहा, मित्र, जब समय आ जाता है तब मेरी बुद्धि न्यायतः कोई युक्ति ढूंढ निकालने में कभी नहीं चूकती है। यह सुनकर परम बुद्धिमान दूरदर्शी वहां से निकलकर एक नाली के रास्ते से दूसरे गहरे जलाशय में चला गया। तदंतर मछलियों से ही जीविका चलाने वाले मछलीमारों ने जब यह देखा कि जलाशय का जल प्रायः बाहर निकल चुका है, तब उन्होंने अनेक उपायों द्वारा वहां की सब मछलियों को फंसा लिया। जब वह जलाशय खाली होने लगा तो दीर्घसूत्री भी अन्य मछलियों के साथ वहीं बंधन में फंस गया। जिसका पानी बाहर निकल चुका था, वह जलाशय जब मथा जाने लगा, तब दीर्घसूत्री भी दूसरे मत्स्यों के साथ जाल में फंस गया। जब मछलीमार रस्सी खींचकर मछलियों से भरे हुए उस जाल को उठाने लगे, तब प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य भी उन्हीं मत्स्यों के भीतर घुसकर जाल में बंधसा गया। वह जाल मुख से पकड़ने योग्य था, अतः उसकी तांत को मुंह में लेकर वह भी अन्य मछलियों की तरह बंधा हुआ प्रतीत होने लगा। मछलीमारों ने उन सब मछलियों को वहां बंधा हुआ ही समझा। तदनंतर उस जाल को लेकर वे मछलीमार जब दूसरे अगाध जल वाले जलाशय के समीप गए और उन मछलियों को धोने लगे, उसी समय प्रत्युत्पन्नमति मुख में ली हुई जाल की रस्सी को छोड़कर उसके बंधन से मुक्त हो गया और जल में समा गया। परंतु बुद्धिहीन और आलसी मूर्ख दीर्घसूत्री अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, जैसे कोई इंद्रियों के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं समझ पाता, वह उस दीर्घसूत्री मत्स्य के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो पुरुष यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूं, पहले से ही अपने कल्याण का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य के समान प्राण संशय की स्थिति में पड़ जाता है। जो संकट आने से पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है, वह अनागत विधाता, और जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का कोई उपाय सूझ जाता है, वह प्रत्युत्पन्नमति, ये दो ही सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं, परंतु प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, रात, लव, मास, पक्ष, 6 ऋतु, संवत्सर और कल्प, इन्हें काल कहते हैं तथा पृथ्वी को देश कहा जाता है। इनमें से देश का तो दर्शन होता है, किंतु काल दिखाई नहीं देता है। अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए जिस देश और काल को उपयोगी मानकर उसका विचार किया जाता है, उसको ठीक ठीक ग्रहण करना चाहिए। ऋषियों ने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मोक्षशास्त्र में इन देश और काल को ही कार्य सिद्धि का प्रधान उपाय बताया है। मनुष्यों की कामना सिद्धि में भी ये देश और काल ही प्रधान माने गए हैं। जो पुरुष सोच समझकर या जानबूझकर काम करने वाला तथा सतत सावधान रहने वाला है, वह अभीष्ट देश और काल का ठीक ठीक उपयोग करता है और उनके सहयोग से इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।